वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं और यह इसका जो है चौथी वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लेखपाल, जूनियर स्टेनो सहित इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एपीएस, पीएस सहित सभी भर्तियों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। 21 से 23 नवंबर तक 20वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क अमेरिका, ओटावा कनाडा या ब्रासीलिया ब्राजील? तो इसका जो सही आंसर है 20वां G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था और यह जो है पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका जो है G20 की जो है मेजबानी कर रहा है। भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किया था वह 2023 में किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर 4 योजनाएं दी गई, आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्मार्ट सिटी मिशन 22 जून 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, जनधन योजना 28 अगस्त 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 22 जून 2015 शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये आपके 22 जनवरी 2015 शुरू की गई थी। जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2015 को नहीं शुरू की गई थी, बल्कि ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग डेली जो है 25 प्रश्न देखते हैं, तो आप लोग अपने कॉपी में 1 से 25 तक जो है गिनती इस प्रकार लिख देंगे। आप जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूं तब तक आप लोग अपना प्रश्न पढ़ लीजिए और फिर ऑप्शन जो आपको सही लगे आप लोग कर लिया करिए। इसके बाद जब आंसर आपको बताया जाए तो अगर सही होता तो आप सही कर लीजिएगा, गलत होता गलत आप लोग कर लेंगे। लास्ट में बताइएगा 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आप एक्चुअल में डेली 25 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप अपना एलिवेशन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आप लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूत संख्या कितनी है? कुल सदस्य का 1/5, कुल सदस्य का 1/6, 1/10 या कुल सदस्य का 1/8? तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो है गणपूर्त संख्या जो होती है वह कुल सदस्य का 1/10 होती है और ये एक्चुअल जो संख्या होती है वह राज्यसभा में जो संख्या होती है वह 25 होती है और लोकसभा में आपकी 55 होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हिंदी के बाद भारत में बोली जाने वाली दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? मराठी, बंगाली, तेलुगु या तमिल? भारत में आप जानते हैं सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा आपकी हिंदी है। दूसरा जो स्थान है वह आपका बंगाली का है, बंगाली दूसरे स्थान पर है। तीसरा जो स्थान है वह मराठी का है। तेलुगु का जो स्थान है वह चौथा है और तमिल जो आपका 5वां स्थान है। कभी आपको जो है क्रम सजाना है तो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्थान आपका हिंदी का, दूसरे स्थान पर आपका बंगाली, तीसरा स्थान मराठी, चौथे तेलुगु और 5वां आपका तमिल है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान के 4 द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर जापान के द्वीप दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्यूशू है, शिकोकू है, होकाइडो है और होन्शु है। यहाँ पर देख पा रहे होन्शु जो काफी बड़ा द्वीप है, काफी बड़ा द्वीप आपका होन्शु है सभी में। तो इसका जो आंसर बी है, होन्शु जो है ये जापान के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। यहाँ पर घाटियां दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं। सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अराकू, चुंबी, कम्बम या जुकू? और ऑप्शन है आप लोग पढ़ लीजिए। सिक्किम में जो है चुंबी घाटी है, नागालैंड में जुकू घाटी है, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है और तमिलनाडु में आपका कम्बम घाटी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सिक्किम में चुंबी घाटी, नागालैंड में जुकू, आंध्र प्रदेश में अराकू और तमिलनाडु में कम्बम घाटी है। सी ऑप्शन इसका सॉरी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, कुडनकुलम, कैगा या नरौरा? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था वह तारापुर में किया गया था और यह तारापुर जो आपका महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में है, वर्ष 1969 में। कुडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। कैगा जो आपका कर्नाटक में है, और नरौरा जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वाड समूह, क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है वो आपको बताना है। जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुप में जो है जापान शामिल है, भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और आपका अमेरिका शामिल है, अमेरिका शामिल है। इसमें जो है चीन शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कंपनी टेस्ला अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र कहां खोलने जा रही है? अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम या बेंगलुरु? तो टेस्ला जो कंपनी है यह अपना पहला पूर्ण स्तरीय भारतीय केंद्र जो स्थापित करने जा रही है, खोलने जा रही है, ये आपके गुरुग्राम में खोल रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीटी परीक्षा लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दिए जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगी, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ शहर दिया गया, दूसरी तरफ नदियां दी गई। किस शहर, कौन शहर किस नदी किनारे, उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। बर्लिन, टेम्स, लंदन, टाइबर, पेरिस, सेन, रोम, हडसन। बर्लिन जो है यह स्प्री नदी किनारे स्थित है। लंदन जो है यह थेम्स नदी किनारे स्थित है। पेरिस जो है यह सी नदी किनारे की स्थित है और यही आपका सुमेलित भी है। रोम जो है यह टाइबर नदी किनारे स्थित है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सेब में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जेंथोनिन या बिटोनिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब लाल होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का जो प्रथम राज्य था वह आपका आंध्र प्रदेश था और इसका जो गठन है वो है अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ है और यह जो है मद्रास से अलग होकर इसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जो है यह बांग्लादेश में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी या तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में जो है बहती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि, रक्षा, विदेश मामले या शिक्षा विभाग? 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि का जो विभाग दिया गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। रक्षा का जो विभाग था वह बलदेव सिंह को दिया गया था, बलदेव सिंह को दिया गया था। विदेश मामले जो है नेहरू जी के पास था और शिक्षा का विभाग जो था यह सी राजगोपालाचारी जी के पास था, राजगोपालाचारी जी के पास था। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर राजवंश और उसके ईयर के संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। मामलुक वंश 1200 1290, खिलजी वंश 1290 1320, तुगलक वंश 1320 1414 और लोधी वंश 1415 से 1526। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है। लोधी वंश का जो कार्यकाल था यह 1451 से लेकर 1526 तक था, बाकी सभी सुमेलित है। ममलुक वंश का शासनकाल जो 1206 से 1290 था, खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 था और तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 था। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है, यह वर्ष 2026 तक रखा गया है। भारत जो है खसरा और रूबेला को जो है खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है, वो अगले साल अर्थात 2026 में जो है खत्म करने का लक्ष्य रखा। और यह जो है एक वायरस की बीमारी है, वायरस संबंधित बीमारी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तहरीक फरिश्ता किस शासक को समर्पित है? यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह को जो है समर्पित है तारीख फरिश्ता, और इसकी जो रचना है वो फरिश्ता ने की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर चैनल और संबंधित क्षेत्र से जो है प्रश्न बनाया गया है, आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, कोको चैनल म्यांमार और निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कोको चैनल जो है यह म्यांमार के कोको और उत्तरी अंडमान से जो है मिलता है। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा। बाकी 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है, और डंकन चैनल जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही हो जाएगा। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1835, 1839, 1828, 1825। राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वह वर्ष 1928 था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इन्होंने 1815 में जो है आत्मीय समाज की भी स्थापना की थी। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा है। आत्मीय समाज की भी जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और इन्हों के प्रयासों के तहत जो है सती प्रथा का अंत जो है हुआ था। काफी योगदान इन्होंने किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही पीएम मोदी ने किस राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे लंबे बाय लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जो है सेला सुरंग का उद्घाटन इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया है। दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग का जो उद्घाटन है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। बिरजू महाराज कथक के कलाकार हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक रहे हैं, अली अहमद खान सरोज के वादक रहे हैं, और जाकिर हुसैन जो है ये हारमोनियम नहीं बजाते बल्कि तबला बजाते थे, तबला। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। एशियाई खेल का पहला संस्करण किस वर्ष में भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था? वर्ष 1949, 1951, 1954 या 1966। एशियाई खेल का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वह भारत में वर्ष 1951 में किया गया था, और यह जो आपका नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 111, आर्टिकल 115, आर्टिकल 110, आर्टिकल 125। धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है यह हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में इसको जो परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो है निम्नलिखित में से किन प्रदेशों के साथ जो है सीमा साझा करता है? ऑप्शन में यहाँ पे राज्य दिए गए हैं आपके, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, आपको आसानी समझने यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका सहारनपुर जिला है। सहारनपुर जिला की जो सीमा लगती है हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती रही है, और आपको उत्तराखंड से लगती है। दिल्ली की सीमा नहीं लगती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही 1, 2, 3 उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल से सीमा साझा करता है सहारनपुर, दिल्ली से नहीं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको चयन करना है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मेरठ, केंद्रीय बकरे अनुसंधान मथुरा। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आपके लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान यह मेरठ में नहीं है बल्कि यह प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है हम लोग 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।